हजूर सच्चे पातशाह चल पे। 6 पोह दी रात नूं सारा परिवार चलिया। महाराज विचकार साहिबजादे ने, मात गुजरी जी ने अगे बिठाए एक लाल नूं, एक नूं पिछे दादी दी लक नूं घुट के पकड़िया बाबा जोरावर सिंह जी ने, बाबा फतेह सिंह अगे बैठे आ। परिवार चलिया आनंदपुरी नूं। आखिरी वार विद्या इत्थों होए सतगुरु कीरतपुर जाते हैं। बाबा सूरजमल की संतान मिलती है। इत्थों फिर हजूर वड्डियां दी थां तो लंघदे होए सरसा नदी के किनारे आ जाते हैं, जिथे अमृत वेले फिर कीर्तन होंदा है। अमृत वेले हजूर आप कीर्तन करते हैं, परिवार सामने बैठा है। इत्थों फिर परिवार विछोड़ा होंदा है। परिवार सतगुरां दा 3 हिस्सियां च वंडिया गया। मैं कहांगा कई हिस्से बन गए, सिख वंडे गए। मात गुजरी जी छोटे साहिबजादे एक पासे ने, वड्डे साहिबजादे सतगुरु जी ते 5 प्यारे ते होर सिंह एक पासे ने। माता जी दोनों महल वो भाई मनी सिंह जी नाल ने। तिन्ने 7 पोह नूं, थोड़ी जी एकाग्रता बख्शो जिहड़े बोल रहे प्लीज चाहे बाहर बोल दिओ, खिमा करियो। उथे 7 पोह नूं कल असीं क्या सी, मैं परसों सारा दिन गुरु गोबिंद सिंह जंग करते रहे। 7 पोह नूं चमकौर साहिब पहुंचे। मैं अजकल मैनूं किसी क्या भी वो चलाते पे भी भाई साहब ने क्या 22 दसंबर नूं जी 27 दसंबर नूं, मैं किसी नूं नहीं किया। मैं तो 2 ही गल्लां चेते रखना, मैनूं दसंबर दा कोई चेते नहीं जे। मैं तो 2 ही रखना, 8 पोह ते 13 पोह, बस देसी महीना चेते रखो। मेरी हाथ जोड़ के बेनती, उंज तुसीं कही जाने पिछोकड़ चेते रखो, ते विआह दीयां चिट्ठियां उत्ते देसी महीना लिखदी कोई नहीं। अपने बजुर्गां नूं पुछ के देखियो, देसी महीने दी तरीक लिखदे हुंदे सन। मैं सिर्फ बेनती करांगा 8 पोह ते 13 पोह, ये जिंदगी ते चेते रखो। इन्नी सेवा करने आपां ना भी आ दिंदे आ जी, आ दिता तुहानूं ट्रॉफी दित्ती, आ दिता। मैं कहना गुरसिखो ये पूरियां तरीकां जिहड़ियां 6 पोह तो लैके ते 14 पोह तक संस्कार तक जिथे तुसीं बैठे हो, ये लिख के कैलेंडर लोगों के घर च टंगो, घट्टो घट पता होवे साडी हिस्टरी है। 7 पोह नूं हजूर सच्चे पातशाह चमकौर साहिब पहुंचते आ। 7 पोह नूं माता जी पुम्मे माशकी दी झोंपड़ी च पहुंचते आ। वो फिर बुलांदा है, ब्राह्मणी का नाम लक्ष्मी है, उन्होंने बुलांदा है, गरीब है। वो प्रशादा तैयार करती है, साहिबजादियां नूं प्रशादा छकांदी है, ते माता जी उन्होंने सोने दीयां चूड़ियां देंदे आ, कंगण देंदे आ। 7 पोह नूं उस थां ते रहे। 8 पोह नूं गंगू मिलदा है, वो हजूर दे लाला नूं अपने पिंड ले आउंदा है। ओदी बदनीयती सी, वो रात नूं चोरी करदा है। 9 पोह नूं जिन्नी को मैनूं समझ पई, 9 पोह नूं रौला पांदा वो कि नाले तुहानूं रोटी खवाई ते नाले तुसीं मेरे ते झूठे दोष ला रहे हो। माता जी कहंदे ने तू रौला ना पा, लाल अंदर बैठे आ, उन्होंने दिस रहा हुण होनी अगे वरतारा वरतान लगी है। जदों रौला पांदा होवेगा दोवें लाल देखदे होणगे की कर रहे। माता जी कहंदे तू रौला ना पा, चलो कुछ नहीं तू लिया। वो फिर पिंड दे चौधरी नूं लिआउंदा है। वो फिर जाके मरिंडियो जानी खां ते मानी खां लिआउंदे ने। मैं एक इतिहास अज पढ़िया, ਉਹਦੇ ਚ क्या 200 रुपया उदन ही लैंदा ਉਹ जानी खां ते मानी खां तो लैके जांदा गंगू। वो भी धन माता जी का भी। इत्थों फिर मोरिंडे जिथे तुसीं पहुंचना शहादत सफरे शहादत विच, इत्थे साहिबजादियां नूं रखिया जांदा 9 पोह। इधर भाई संगत सिंह शहीद हो चुके, उन्हां दा सीस लैके भुलेखे च के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का सिर आ गया। जदों वजीर खां कोल जांदे, कई बंदे औरंगजेब का जिक्र करते, औरंगजेब तो दिल्ली नहीं, वजीर खां कोल जांदे कहंदा नहीं ये गुरु गोबिंद सिंह नहीं। वो कल्पया हुंदा इत्थे जदों आउंदा तुहानूं पता लगदा है गुरु के लाल ते मां जी ने। फिर आ जिथे ठंडे बुरज तुसीं जांदे हो, इत्थे 10 पोह शाम नूं गुरु के लाला नूं कैद किया जाता, क्योंकि 10 11 ते 12 3 दिन रहे ना जी, जो इत्थों की हिस्टरी है। 10 पोह शाम नूं माता जी आउंदे आ, कोई कपड़ा नहीं, थोड़ा जिहा बुचकी जी है गठड़ी जिस लालां दे कपड़े ने, नीलियां नीले चोले सन जी। साडे इतिहास ने नीलियां झग्गियां किया,
छोटे दोनों बैठे, कोई रोटी वाला नहीं, कुछ खवाण पियाण वाला नहीं। सीत इन्नी पैंदी सी पुछो कुछ ना। हुण आपां बैठे, मैं रात भी कहा किन्नी सीत है। इस सीत विच जदों ठंडे बुरज विच कोई गुरु नूं पुकारदा है ना, सच्ची मुच्ची साहिबजादियां ते माता दी असीस मिलदी है। इन्नी सीत ज्यादा हड्डियां नूं चीरे। साहिबजादे जिहड़े ने मां जी कोल ने पुछदे ने, ते मैं आप नूं फिर बेनती करां, अज सिर्फ इक्को ही गल करके जाणी, वो दादे दी तरह अडोल ने। उन्हां दी सुरत बड़ी अडोल है। दादी दसदी पुत्र जिथे आ गए आ कुछ कहे, क्योंकि जिन्हां ने जमदियां ने तेगां दी शाम आनी, उन्हां नूं पता नहीं मौत नाल खेडां खेडणीआं ने। 11 पोह 12 पोह ते 13 पोह कचहरी लगदी है। गुरमुखो आप सब नूं पता है, छोटे दरवाजे चों मैं कहना माता जी सवेरे उठाया, की इशनान किया उत्थे, कि इशनान का तो जिक्र ही नहीं किते। जे कोई पानी थोड़ा बहुता होगा वह भी सीत है, किसी गर्म पानी नहीं दिता। जम्मे कोई पानी नाल मूँह धोंदे आ, जिवें दस्तारां सजांदे आ, कलगियां सजांदे आ, थल्लियों पौड़ियां तो आवाज आउंदी है माई शब्द वरते। उन्होंने कोई सत्कार नहीं वरतना। सूबे की कचहरी लगी है, वजीर खान दी तेरे पोतियां नूं बुलाया है। मां जी तोरदियां कहंदे इन्हां दा कसूर की, कहंदे सानू नहीं पता कसूर की, पर बुलाया गया है। दोनों साहिबजादे माता जी तैयार करके तोरदे आ, तुरे जांदे आ। माता जी उत्तों देखदे आ, पर तुरदियां क्या मेरे बच्चों ये गल याद रखियो, तुहाडियां रगां विच उस दादे दा खून है जिहदा सिर उतर गया पर सिर किसी अगे झुकिया नहीं। जदों सेध दिती गए, अंदर दरवाजा वड्डा बंद सी, छोटी बारी खोली। एक इतिहास कर कहंदा जुत्ती दिखाई बाबियां ने। ते मैं आप नूं बेनती करां, सुरत दा संबंध उम्र नाल नहीं। जदों रब मेहर कर लगे ते 7 साल ते 9 साल दी उम्र भी बजुर्ग हो जाती है। ते जे बंदे दी सुरत वकारा ने खाधी पई, वो बुजुर्ग हो के भी बच्चियां वालियां गल्लां करदा है। अंदर गए, बारी विचों अपने पैर दिखाए। कमाल दी गल, सलाम नहीं कही। उन्हें क्या सलाम करो झुको। उच्ची आवाज विच दो देख रहे ने, गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र आउंदे ने, ते कईयां ने पहली बार देखना है, वजीर खान ने पहली बार देखना है। देखिया बारी चो इस तरह सारियां दा मूंह इधर, बारी चो अगे दोनों बराबर चलते आए। सूबा सरहंद वाल मुंह करके उच्ची आवाज विच क्या, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी कचहरी चुप हो गई, शांत। इस शांति नूं भंग करदियां क्या कि बच्चों शब्द ही बचा, तुहाडे पिता नूं मार दिता है, तुहाडे भरा मार दिते हैं। वजीर खान झुको। एडी चढ़दी कला दे बोल, इन्नी अडोलता। मैं फिर बेनती करा, साडे सीने पाट दे ने उस उम्र नूं देख के। उत्थे तुसीं देखो, ना थां दा प्रभाव कबूलिया, ना ताकत दा प्रभाव कबूलिया, ते ना बंदियां दा कबूलिया। अक्सर बंदे तिन्हां चीज़ां दा प्रभाव कबूलदे आ। किसे दी बहुत गिनती वाली थां होवे, अक्सर बंदे प्रभाव कबूल जांदे आ। जे किते उच्चे पदवी वाला होवे, वड्डे वड्डे बंदे प्रभाव कबूलदे आ। ताकत दा कुछ नहीं कबूलिया। कहन लगे साडे पिता नूं मारन वाला जम्मिया ही कोई नहीं, साडे भरा शहीद होए ने। एक विचों बोल के कहना, तुहाडे नां की ने, सानू नां तां दसो। ते दूना सिंह अपनी रचना च लिखदा कथा गुरु सुतन की। वो फिर कहंदा है कि गोबिंद सिंह के पूत हम, माता गुजरी साथ। ये शब्द वरदा है कि असी गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र खां। गोबिंद सिंह के पूत हम, माता गुजरी पाहे, जोरावर सिंह फतेह सिंह नाम हमारे आहे। मेरा नाम जोरावर सिंह है, मेरे वीर दा नाम फतेह सिंह है। होर पुछो। उन्हां लालच दिते। मैं आप नूं बेनती करांगा, मैं हर बार कहना, ऐदकी मैं भाई साहब जदों पढ़िया, फिर साहिबजादियां नूं तसीहे जिहड़े दिते गए आ। मलेर कोटलिया ने कदों क्या तुहाडी जड़ जाएगी। एक तां कचहरी च क्या, क्योंकि नार खां उहदा भरा सी, ख्वाजा खिजर खां उहदा भरा सी। ते उस दिन मैं
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਚ ਕਿਹਾ ਚੂ ਦੀਦਮ ਕੇ ਨਾਹਰ ਬਿਆਮਤ ਬਜੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਚਸ਼ੀਦੇ ਯਕੇ ਤੀਰ ਮਨ ਬੇਦਰੰਗ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਡ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸੁਤਨ ਕੀ ਕਥਾ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਖਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹਿ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਹੀ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੇ ਲੋਕੋ। ਉਹਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਬਰਾਂ ਫੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਕ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗਏ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੜੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਚਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰਮਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸੁਤਨ ਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਮਚੀ ਸਾਥ ਲੱਗੇ ਸੋ ਮਾਰਨ, ਖਮਚੀ ਸਾਥ ਲੱਗੇ ਸੋ ਦੁੱਖ ਦੇਵਨੰਗ। ਉਹ ਪਤਲੀ ਸੋਟੀ ਲੈ ਲਈ ਨਾ, ਖਮਚੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਤਲਾ ਬੰਸ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਆ, ਜੇ ਸਰਦੀ ਠੰਡ ਸੀਤ ਚੀਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਮਚੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਖਮਚੀ ਸਾਥ ਸੋ ਲਗੇ ਦੁੱਖ ਦੇਵਨੰਗ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਸੋ ਫੂਲ ਧੂਪ ਨੇ ਖੇਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਨੇ ਓਏ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚੜੀ। ਤਬ ਮਲੇਰੀਏ ਕਹੋ ਤੁਮੜੀ ਜੜ ਜਾਹੇ, ਮਲੇਰੀਆ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਜਾਣੀ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਗੁਰਮਖੋ, ਖੈਮਚੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਸਨ ਜੀ, ਪਤਲੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਚਿੱਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਲੀਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਚਮੜੀ ਸੜੇਗੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਗਲੇਲੇ ਮਾਰੇ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ, ਗਲੇਲੇ ਮਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਠੰਡੇ ਬੁਰੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚਮੜੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ। ਖੈਮਚੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਸਤਰ ਬਦਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿਮ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਲੀ ਚਿਖਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇਖੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ, ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਪਰ ਡੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਰਾਤ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਦਾ। ਵੈਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਜੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਜੀ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਕਮਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ। ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆ ਵੀ ਖਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਗਿਆ।
उस तो बाद वजीर खां कुछ ढलिया लकेंदे आ, पर सुच्चा आनंद पूरी बिठा सी। उन्हें क्या, देखो सप नूं मार दिओ ते सपोलीए बचाने चाहते हो। उन्हें क्या, उन्हें क्या बच्चे ने, साहिबजादे देख दे उहदे वल। उस वक्त उन्हें सवाल किया, बच्चों तुहानू छड्ड दित्ता की करोगे? बाबा फतेह सिंह कहंदे सानू छड्डना नहीं, तुसी असी भी फैसला करके आए हैं, तुसी छड्डना नहीं, जे छड्ड दिओ फिर की करोगे? कहन लगे फिर जंगल जावांगे, पिता गुरुदेव नूं मिलांगे, सिंह इकट्ठे करांगे, फिर कहंदे शस्त्र फौजां से इकट्ठे करके वजीर खां नूं नेस तो नबूद कर देंगे। हुण याद रखियो, एक किड्डी वड्डी सुरत है, गल कहनी सौखी, ये खलो के कहना कि एदियां जड़ां पट के रख देंगे जालम दियां। उन्हां विचों दादा गुरु तेग बहादुर ते बापू गुरु गोबिंद सिंह बोल रहा है। मैं अज तां ही चढ़दी कला थोड़ा रखिया भी साडे च बैराग है, सानू प्रसन्नता इस चीज दी है। वो पर्वत अडोल ने, वो झक्खड़ वा उन्हां डोली दी, जोत दी बख्शिश उन्हां ते। उन्हें क्या छड्डोगे? कहंदे तुहाडे नाल लड़ांगे। ये गया जी बागी ने जी, उत्थे लिखदे ने, नीके बारक तुम मत जानो, नागों के पूत पछानो, तुमरे हाथ आज जे आए, कब करो अबे जोई चित भाए। उस वक्त फतवा दिता, नीयां च खड़ा किया जाए। हुण इस गल नूं स्वीकारो, पुराने सारे ग्रंथ जिहड़े नीयां दा जिक्र है, नीयां च खड़े किए गए, साहिबजादे बेहोश होए, डिगे आ। उत्थे विद्वान कहंदे आ भी उस दिन वापस तोरे गए। ये चलो कई बार हम झक जाने कहन तो भी कहणगे इतिहास नहीं बदल रहे, बेहोश हुंदे आ। दूजे दिन फतवा है, इन्हां नूं कलम कर दिओ सिर। कौन करेगा? शाशल बेग ते वाशल बेग समाने वाले आए, जिन्हां दा मुकदमा इत्थे। उन्हां कहा साडा मुकदमा माफ करो, मारांगे असीं। उन्हें कहा ठीक। अज 12 पो नूं आखिरी रात दादी ते पोतियां दी इस मृत मंडल दी है, पर कर्म खंड विच सदा लई उन्हां टिक जाना है। मृत मंडल च दस दिया मां कल नूं आ कुछ वापरना। उस रात फिर माता जी, मैं कल भी क्या गुरमुखो, एक केवल बाहर मुखी इतिहास नहीं, ये रूहानियत दियां ओ बख्शां ने थावां ते ओ अडोल तक किरपा वरती। सवेरे दिन चढ़िया, माता जी ने मुंह धोते, सीस ते दमाले सजाए जी, सोहणियां कलगियां सजाइयां ते नीले चोले पाए। माता जी ने नीलियां झगियां उत्थे लिखिया, मतलब चोले नीले पाए, सोहणे दस्तारे सजा के तोरदे आ। जदों तोरन लगदे आ, साडे अल्लाह यार खां जोगी दे शेर ने। एक तां ओ महाराज तोरदे आ, माता जी कहंदे आ, जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूं, जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूं, केसों को कंगी करूं जरा मुंह दुल्हा तो लूं, प्यारे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, बेटा मरने से पहले तुमको दुल्हा बना तो लूं। माता जी ने तैयार किया, दोनों नूं गले न लाया, वारी वारी घुट के। गुरमुखो 80 साल दी बजुर्ग मां, मैं कल भी क्या उन्हें बहुत कोई देखा, पोतियां नूं उतरदियां दिखदे सिपाही लैन आ गए। बुझ तो सब कुछ दिस रहा है, क्योंकि आप नीयां वाली जिबा ते इत्थे कीते गए ना, सब कुछ दिस रहा है। कदी महसूस करो जदों भीड़ विच शरीर लोग गए होणगे, माता जी देख रहे आ, उत्थे पहुंचे शाशल बेग ते वाशल बेग, वो तैयार ने। इधर फिर उन्हें दोबारा क्या, आवाज कादी आउंदी पई? उन्हें फिर दोबारा क्या, तुसी अजे भी मान जाओ। ते साहिबजादियां ने क्या, सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं है अकाल किसी शहनशाह की शान से। उपदेश अपना सुन लो जरा दिल के कान से, कह रहे हम तुमको खुदा की जुबान से। दोनों साहिबजादियां नूं गुरमुखो सच ए वे, नीयां च खड़े कीता, नीयां टठियां। गुरमुखो दोनों नूं गोडियां दे थल्ले रखिया गया। 9 साल दे बाबा जोरावर सिंह जी, 7 साल दे बाबा फतेह सिंह जी,
पहला बाबा जोरावर सिंह जी नूं गोडियां च नप के दोनों ने इत्थों जिवें बाहां पकड़ी दियां ने गोडियां नाल नप के इत्थे पूरे जोर नाल उत्थे खंडा शब्द वरतिया, दा मतलब दो धारा शस्त्र मारिया उन्होंने मारिया। बाबा जोरावर सिंह शहीद बड़ी छेती हो गए, इन्ना डूंगा मारिया वो पहला शहीद हो गए। बाबा फतेह सिंह छोटे सन। मैं कई बार सोचना 7 साल दे दोते पोते नूं सामने रख के कदी महसूस करिए खां अंदर कलेजा पाट जाता है। एडे सोहने सन वो। बाबा फतेह सिंह जी नूं थले गोडियां च रखिया, एडा पत्थर दिल उन्होंने इत्थे फिर खंजर चलाया, खंजर चला के छड़ दिता, गोडे फिर हटा दिते। लोग वेखण 12.5 मिनट बाबा जी का शरीर तड़फदा रहा, क्योंकि शरीर का धर्म है, श्वास निकलने ना। उथे लिखा जोरावर सिंह जी के प्राण खंडे के साथ बेग छट गए। फतेह सिंह जी आध घड़ी चरण मारते भय। 12.5 मिनट की अद्धी घड़ी हुंदी, 12 मिनट 12.5 चरण मार दे हिलते रहे। अखीर ते खून नुचड़ गया। बाबा फतेह सिंह जी शहीद हो गए। दोनों शहीद हुए। मात गुजरी जी बारे चलो बहुत कुछ इतिहास ने लिखा, पर सच एवे बजुर्ग मां नूं शहीद किया गया। कई क्या इतिहासां विच जी सुनिया ते दम तोड़ गए। हीरे की गल की नहीं, याद रखियो गुरमुखो मेरी गल। कदी कोई दादी ये कहती सुनी है, पुत्रा मर जाई पर डोली ना। वो किवें डोल जाऊगी जिन्हें पोतियां की तैयारी कराई हुई है, जिन्हों पता है भी मेरे पोते मारने ने ना शहीद करने ने। गुरमुखो इत्थे लाल शहीद कर दिते गए। 4 दियां 3 दियां लाशां, माता जी दोनों साहिबजादे तुहाडे उत्ते थां साडे कुछ विद्वान कहने शेर रखवाली बैठा रहा। फिर दीवान टोडर मल, मोती राम जी अत्ते वाली दी थां तुहानूं पता है, तुसीं वसनीक हो। गुरमुखो जिस गुरु दे जदों लाल तुरदे सन, चौपा सिंह खड़ावा सी जी, माता जीतो जी तो बाद घोड़ा बनता हुंदा सी। भाई चौपा सिंह जी रहतनामे ने इन्हें बाबा फतेह सिंह नूं घोड़ा बन के थले तुरना करना गोडियां पार। गुरमुखो जिन्हां ने कदी पैर नहीं सी नंगे रखे, अज सारी रात सीत विच उन्हां दे शरीर बाहर पै रहे। जिथे तुसीं अज बैठे हो, आने वाले दिनां तुसीं सब कुछ इत्थे नगर कीर्तन आउणे ने, इत्थे फिर शरीर आउंदे आ। ते मैं क्या सच्चे बादशाह, मैं सीसगंज भी क्या गुरु तेग बहादुर साहब दे धड़ दा संस्कार होया, ना पुत्र कोल ना पोते कोल ना महल कोल। इधर वड्डियां पोतरियां दा गुरु गोबिंद सिंह दे वड्डे बेटियां दा संस्कार होया, पिता कोल नहीं। गुरमुखो कहना सौखा है, इत्थे बजुर्ग कोई चढ़ाई कर जाए ते लोग कहंदे ने बच्चियां नूं सद लो। आखिरी दर्शन ने जिस दिन छोटियां दा संस्कार किया, परिवार दा जी कोई रिहा ही नहीं। हजूर इत्थे नहीं, दोनों साहिबजादियां नूं लियांदा गया। इस जगह ते जिथे तुसीं बैठे हो, महाराज दा प्रकाश है। इत्थे फिर चिखा चुनी ते लकड़ां जिहड़ियां चुनियां भाई मोती राम ने, उन्हें फिर इत्थे चिनियां लकड़ां विचकार मात जी नूं पाया गया। एक पासे बाबा फतेह सिंह जी नूं, एक पासे बाबा जोरावर सिंह जी नूं। दीवान टोडर मल ने इत्थे फिर चिखा नूं अग लाई है। ते अल्लाह यार खां जोगी ने फिर वो शब्द उहदे अखीर वाला शेर, भावें उहदी कल्पना चुका है, हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव खम है सरों पे उठा चले, गुरियाई का किस्सा जहां में बना चले, सिंहों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी तो तख्त बस अब कौम पाएगी, दुनिया में जालिमों का निशान तक मिटाएगी। जोगी जी इसके बाद कोई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। बस थोड़ा समा लंघ गया। गुरमुखो इधर संस्कार हो गए, उधर चोजी प्रीतम आलमगीर तो घेरा तो निकल देखो राय कल्ले कुल पहुंच दिया। मैं 5-7 मिनट ला
ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਨੂਰਾ ਮਾਹੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਓ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖਬਰ ਕੋਈ ਲਿਆਓ, ਨੂਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਘੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨੂਰਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੋ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦੇਣੀ। ਸਿੱਖ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨੂਰਾ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਨੂਰਾ ਆਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਬੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਚੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਟੁਰ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 9 ਨਿਹਾਲ ਟੁਰ ਗਏ। ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਟੁਰ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 9 ਨਿਹਾਲ ਟੁਰ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਮਲ ਸ਼ਰੀਰ ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਪੀੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੂਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਰੂਬਰੂ ਸੈਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਲੁਕਾਈ, ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਨਾ ਕਮਾਈ, ਕੋਈ ਖਿੰਝ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਆਹ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਮੇਰੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੀ, ਕੋਈ ਖਿੰਝ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿਰੀ, ਕੋਈ ਆਹ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਮੇਰੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਆਹ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਤੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜਦ ਸੱਟ ਸੀ ਕਰਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਫਤਿਹ ਨੇ ਉੱਚੀ ਚੀਖ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਲੋਕੋ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਵਜਾਇਆ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਡੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੈਰਾਗ ਚ ਨੇ, ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਪੱਟ ਕੇ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਜੜਾਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2-4 ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜੋ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਗੇੜਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਲਮੀ, ਆਲਮਗੀਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ। शहनशाह औरंगजेब आलमी के दारा ए दौर अस्त दूर अस्त दी। इस फिर नूं सुनियो ध्यान नाल। महाराज कहंदे ने शहनशाह औरंगजेब आलमी, ओ मुल्क दे मालक औरंगजेब शहनशाह, दारा ए दौर अस्त, दारा दर थे हाकम, दौर दर थे समा, इस समय विच हाकम तू है। दारा ए दौर अस्त दूर अस्त दी, लोग तेनू धर्मी कहंदे ने, ओ समय दे हाकमा तेरे वर्गा वड्डा बेईमान दुनिया च बंदा कोई नहीं, तू हाकम जरूर है। अगली गल, ना इमाम प्रस्ती, ना ओजाए दी, ना साहिब शनासी, ना मोहम्मद यकीन। तू ईमान प्रस्त नहीं, तेनू शरा दी समझ कोई नहीं, तेनू रब दी समझ कोई नहीं, जिदियां नमाज़ां पढ़ना तेनू मोहम्मद साहिब उत्ते भी यकीन नहीं। अगली गल याद रखियो, पुत्रां दी मौत लक तोड़ जाती है। इस गल नूं दुनियादारी तौर ते मैं कहना, पुत्र दी अर्थी चुकनी प्यो लई बड़ी मुश्किल हुंदी जे, लक तोड़ जाती है मौत। गुरु गोबिंद सिंह दे दो शेर अपने पुत्रां लई। महाराज कहंदे चा शुद्ध की होया, जिवें कहना बेपरवाह, चा शुद्ध के चू बच गां कुश्ता चार, की होया तू मेरे 4 पुत्र मार दिते, कतल कर दिते, तां की हो गया। फिर बेनती सुनियो, उस मौत ने लक नहीं टुटन दिता।
उन्हें चढ़दी कला। ते मैं फिर बेनती कहांगा, कोई हकीमत हुकूमत गुरु गोबिंद सिंह दी उम्मत नू वार वार ना परखे, क्योंकि वो लिख के दे गया, रहिंदी दुनिया तक मेरा पुत्र खालसा जींदा रहेगा। क्या शुद्ध के चूं बचगा कुछ तैचार, के बाकी बेमादस्त पेचीदा मार, बाकी बेमादस्त पेचीदा मार। कुंडलिया जिन्हों अस इतों शब्द कहने पुचंगी, महाराज कहने 4 पुत्र मर गए तां की हो गया, कि बेपरवाही दा बोल है। अजे मेरा खालसा कुंडली मार के बैठा, तू देखता सही। अगला शब्द कहते ने कि आतिश दमारा फरोजा कुनी, के आतिश दमारा फरोजा कुनी। वो 4 चिंगारियां बुझा के तू सोचना गल मुक गई नहीं, के आतिश दमारा फरोजा कुनी, चे मर्दी के अगर खमोशा कुनी। एक कादी बहादुरी होए, चिंगारियां बुझा बैठा, अजे तो भांबड़ बलन वाला ओदी तैयारी रखी, अजे भांबड़ बलना है। तो मैं पिछले दिन ही क्या, हुणे सिंह साहब गए 14 जंगा लड़ियां, डिफेंस लड़ियां, चढ़ के आए, जां किसी दी राखी ले लड़ियां। एक जंग गुरु गोबिंद सिंह ने शुरू की, आप नहीं पहला की। एक जंग 5 तीर दिते, निशान दिता, नगारा दिता, 5 सिंह दिते, पंजाब दे सिखां लई हुक्मनामे दिते। जेड़े दमगजे मारदे सन, गुरु गोबिंद सिंह दे पुत मार दिते, मां मार दिती, ना मिटा दिता। जिथे सिंघू बार्डर तुसी बैठे सो, इहदे विच एक पिंड है खंडा ते सिगरी, इधर सोनीपत वाले पासे है, उथों बंदा सिंह बहादुर चलिया। याद रखियो, मैं फिर बेनती करा, उथों गुरु ने क्या खुर मैं शुरू करांगा। ये बड़ा डूंगा शब्द है। 14 लड़ियां पहल नहीं की, कह लगे हुण मैं पहल करांगा। ते चेते रखी, जदों मैं शुरू की, इहनूं सदियां तक किसी ने मिटा नहीं सकना। वो फिर खंडा सहेरी पहुंचे, दिल्ली आके पैसों की लोड़ पई, उन्हें फिर उत्थे लबाने सिख मिले। फिर बेनती है, लबाने सिख व्यापारी सन, टांडे सन इन्हां दे। उन्हें कहा मैं सरहंद की इट नाल इट खड़कानी है, मैं वजीर खान नूं खत्म करना है। उन्हां कोल जिन्ने पैसे सन, गड्डियां दे गड्डे लबाणियां दे उत्ते। पद्म साहब कहंदे आ, फिर इत्थे सोनीपत जिथे, इत्थे बोलिया बाबा बंदा सिंह बहादुर। बाबा जी बोल के कहंदे ने, ओ पंजाब वालिओ, सरहंद दियां नीयां, चमकौर दी गड़ी ते सरहंद दियां नीयां च आवाज आउंदी है, साडा कोई खोवेगा ते टक्कर लेगा, तुसी मेरा साथ दिओ, मैं सरहंद दी इट नाल इट खड़का देंगा। उन्हें फिर आउंदिया सार कुंजपुरा डाया, पहला थने कुंजपुरा वजीर खान दा पिंड सी जी, करनाल नेड़े। उन्हें समाना गर्क कर दिता, मैं शब्द वरतांगा। उन्हें पीर बुद्धू शाह नूं मारन वाले नूं सजा दी। अखीर ते चप्पड़ चिड़ी दे मैदान विच गुरु दा बंदा फिर गज्जिया। वजीर खान नूं फतेह सिंह ने चीर के रख दिता। जिन्हां नीयां च लाल सन, इसां नीयां ते आके राठ बंदा सिंह बहादुर दियां अखां पानी नाल भर आईयां। उत्थे फिर निशान गड्डिया, फतेहगढ़ साहिब बनिया। इत्थे मैं आप नूं एक बेनती करा, लाल चले गए, सिर्फ 2 उदाहरण मैं देनिया ने। मैं चले गए वरते है, वो फिजिकल में वरत्या, हिस्ट्री वरत रहा, सिखा चो नहीं गए। अज मैं रतन सिंह भंगू दा पढ़ रहा सा, जदों सिख दा बच्चा, जदों सिख शहीद होंदा, सीता साहब ने गल कही, वो कहते जदों बाबा जुझार सिंह बिना आवाज मारे आ गए ना, आवाज नहीं मारी मारे ने, अपने आप ही आ गए। हजूर ने सीने ला क्या, वाह मेरे पुत, अज पंथ च एक नवी तू ताकत भर चलने, जदों लोड़ पैगी तेरे वर्गे नौजवानों नूं आवाज नहीं मारनी पैनी, बिना आवाज तो पंथ लई जूझण आ जाने। जदों 2 मैं दृश्य तुहाडे सामने रखने ने। एडा सोहना बच्चा, नौजवान, फारसी दा विद्वान शाहबाज सिंह, शबेग सिंह बाप, चरखड़ी ते चाड़न लगे ना। मैं तां तुम बेनती की, साहिबजादे सरहंद शहीद हो रहे आ, चमकौर शहीद हो रहे आ, लाहौर विच चरखड़ी गड्डी कोई है, इको एक पुत्र सोहना विद्वान अकलमंद, जदों चरखड़ी ते चाड़न लगे ते काजी कहंदा अकल नूं हथ मार, सोहना पुत्र, विद्वान पुत्र, एडा वड्डा तू ठेकेदार, इन्ना कोई तेरे कोल, छड्ड सिक्खी नूं, नहीं ते जे ना मन्निया चरखड़ी चढ़ेगा।
उत्थे शबेग सिंह ने शब्द वरते, कह लगे सिखन काज गुरु हमारे, पर शीश दियो निसन परवारे। मेरी फिर बेनती सुनियो, लाहौर च चरखड़ी ते चढ़ रहा है, ते चरखड़ी ते चढ़दे बाबा जोरावर सिंह ते फतेह सिंह नूं चेते कर रहा है। वो मरे नहीं, याद रखियो, वो खत्म नहीं होए। सिखन काज गुरु हमारे, शीश दियो निसन परवारे, चारे पुत्र जान कुहाए, सो चंडी की भेंट चढ़ाए, हमरी कारण गुर कुल गवाई, हम कुल राखें कवन वडाई। किड्डी वड्डी गल है। मैं फिर करांगा बेनती, अज भी साहिबजादे सच्चे वे सिख कहंदे हुंदे सन, जे मरना है ते सरहंद मरो, क्योंकि सरहंद मरन दा स्वाद ही वखरा है। किन्ने हमले कीते सरहंद ते, तुहानूं वासियां नूं पता, कीर ते जस्सा संगालो वालियां ने इत्थे खोतियां नाल हल वाया है सरहंद ते, आपनूं हिस्टरी दा पता होना है। इधर याद रखो, कहने सिखन काज गुरु हमारे, शीश दियो निसन परवारे, चारे पुत्र जान कुहाए, सो चंडी की भेंट चढ़ाए, हमने कारण गुर कुल गवाई, हम कुल राखें कमन वडाई। दुष्पुत्र शहीद हो गया, सामने टारगेट की सी? याद रखो कौन सी? जेड़ा शबेग सिंह नूं कहंदा जान दे पुत्र नूं, सामने गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र चारे खलोते होए सन। अज भी वो खलोंदे आ। भाई तारू सिंह 25 साल का नौजवान, सिर्फ मैं एक उदाहरण होर दे के, नौजवान बाणी पढ़ने वाला, कीर्तन करने वाला, किरत करने वाला, कहते जो भाई साहब की खोपड़ी लाई ना, तो उदू बाद जकरीए दे सिर च जुत्तियां पईयां। रतन सिंह भंगू कहंदा जिदन ओदी उडारी है, वैसे तो है भी ठीक, कहंदे ने जिदन भाई तारू सिंह शहीद होया, खोपड़ी तो बिना 22 दिन का अजकल दिउनक वेखदे आं तां थोड़े दिन कहंदे आ, बिना खोपड़ी तो जपजी पढ़ीगा काल अकाल, जिदन शहीद होया कहंदे ओ वेखो ए भाई तारू सिंह दी कुर्सी भाई मनी सिंह दे कोल ढा दित्ती है, जिथे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह ने भाई तारू सिंह उस ड्योड़ी भी जा बैठा। हुणे की सोच सी? शहीद लाहौर हो रहे ने भाई तारू सिंह, ते लिखारी लिख रहे हैं उत्थे चले गए, उस किले च बैठे ने जिथे बाबा जोरावर सिंह ते फतेह सिंह बैठे आ। गुरु गोबिंद सिंह जी दे, गुरु गोबिंद सिंह के शब्द वरदे ने, पूत जो 4 तारू सिंह तिनका ड्योड़ीदार, कहने उत्थे भाई तारू सिंह ने। मैं आपनू बेनती तां ये कीती है, गुरमुखो ये शहादतां ने भारत नूं पलट के रख दिता। अज तक ये शहादतां सानू सेध दिंदियां ने। अज तुसीं उस थां ते बैठे हो, इनू महसूस ही किया जा सकता है। चिखा बली जिथे कोमल जै शरीर, कौन खलोता है? मोती राम बिरहा च रोया होवेगा, टोडर मल अंदरों भरिया होवेगा, पर जिन्हें दुध पियाया। सेवा कोई पैसों नाल थोड़ा हुंदी है, सेवा तां कुर्बानी हुंदी है प्यारिओ। वो किहड़ा अरबां पति सी जी, वो तां दुध दा ही बाटा लेके आया, गिलास लिया जां बाटे लिया, ਉਹਦਾ सारा परिवार कोलू च पीड़ के मार दिता। मोती सिंह मोती भाई मोती राम प्रवान हो गया। उन्होंने असी याद कर रहे हैं, हर साल असी यही गल करने हैं। मैं आप संगत का तह दिलों धन्नवादी हाँ। भाई परमजीत सिंह खालसा, भाई परमजीत सिंह लखेवाल, साडे मैंबर साहब अजमेर सिंह जी खेड़ा। गुरमुखो वैसे वार वार स्पष्टीकरण नहीं देने चाहिए। इस प्रोग्राम का कोई मकसद सियासी, तुसीं देखिया सरोपे भी बंद ने, सिर्फ भाई साहब अनाउंसमेंट करते हैं। ये सिर्फ इन्नी सी, सतगुरु तेरे लालां दी शहादत वाली थां ते बहन दी जाच आ जाए, सिर्फ इस करके सी। आप संगत का बहुत बहुत धन्नवाद।